कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पार्टी के लिए एक बड़ी संजीवनी मानी जा सकती है, क्योंकि यहां से आगे अब पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएगी। इस जीत के क्या मायने हैं और राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या असर होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी। विजय जी, कैसे देखते हैं आप इन नतीजों को? कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे कहे जा सकते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छे नतीजे हैं, संजीवनी भी है, कांग्रेस फिर से खड़ी होगी और ख़ासतौर से हिमाचल के नतीजों के बाद फिर से एक बड़ी जीत मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने, उनके जो 50-50 का जो रेशो था, एक गुजरात हार गए थे, हिमाचल जीत गए थे और वो भी मुश्किल से जीते थे, तो ये एक बड़ी जीत है। ख़ासतौर से उनका होम स्टेट है, गृह राज्य है खड़गे साहब का, तो ये बड़ी जीत है, संजीवनी भी मिलेगी। और राष्ट्रीय राजनीति पर यदि इसे लोकसभा चुनावों के नज़रिए से देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कांग्रेस यही परफॉर्मेंस वहाँ दिखा सकती है, लेकिन वहाँ जाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हो सकती है, फिर ताकत जुटा सकती है और विपक्षी एकता में कुछ बड़ी भूमिका निभा सकती है। ये इस नतीजे का रास्ता दिखाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी दरअसल एक ऐसी टेरिटरी में जीत हासिल करने की कोशिश कर रही थी जो कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी थी, बोम्मई साहब कोई करिश्माई नेता नहीं माने जाते, बड़े लिंगायत नेता ज़रूर हैं, और दूसरी बात ये कि इतने सालों से जो परिपाटी चल रही है कि कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती 1985 से, उसके बाद बीजेपी के लिए वाकई बहुत मुश्किलें थी। देखिए, परिपाटी लोकतंत्र में क्या होती है? परिपाटी तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने परफॉर्म नहीं किया। परिपाटी लोकतंत्र में ये नहीं थी कि राज नहीं बदलेगा या रिवाज नहीं बदलेगा। ये परिपाटी तो आप हिमाचल के वक्त भी कह रहे थे, ये परिपाटी तो आप उत्तर प्रदेश में बदली ना। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार जो है योगी जो है वहाँ पर से सरकार बनाई और बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य तो कोई है नहीं, वहाँ पर भी आ गया। आप परफॉर्म नहीं कर पाए, एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा थी। आप इसको समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ये एंटी इनकम्बेंसी बहुत पहले समझ गई, इसलिए पहले उन्होंने येदियुरप्पा साहब को हटाया, बोम्मई साहब को लाए, और बोम्मई साहब से भी जब नहीं संभला तो उन्होंने अपने 50-55 एमएलए को हटाया, नए चेहरे रखे और 75 नए चेहरों को टिकट दिया। इसका मतलब जिस समय हम समझ रहे हैं आज नतीजों के वक्त, उससे 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी समझ गई थी कि इस भरोसे नहीं चला जा सकता। और उसके बाद जो पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप है, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा साहब हैं और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री जी हैं, उन लोगों को लगातार झोंक दिया गया। प्रधानमंत्री 2-2 दिन बेंगलोर में रोड शो कर रहे हैं और वही नतीजा है कि वो 28 में से इस स्थिति में पहुंच गए बेंगलोर में, नहीं तो बेंगलोर में बहुत ख़राब स्थिति में होते। तो आज की तारीख में वो 60-65 सीटों पर, 70 सीटों पर आ रहे हैं। इसका मतलब है बीजेपी बहुत ख़राब स्थिति में थी और उसमें से जो सेंट्रल लीडरशिप ने रिवाइव किया और जो इश्यूज़ थे, नेशनल इश्यूज़ पे बार बार भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती रही कि राज्य का जो इश्यूज़ हैं उस पर चर्चा नहीं हो, क्योंकि वो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस वाली सरकार रही है। और वो जो राष्ट्रीय इश्यूज़ पे और डबल इंजन सरकार के फ़ायदे गिनाने वाली जो बात थी, वो कहीं ना कहीं से मतदाताओं ने तो फिर भी स्थानीय मुद्दों पर ही वोट दिया। मतदाता तो स्थानीय मुद्दों पर देते, लेकिन यदि वो इशू भी नहीं आते तो ये हो सकता है ना कि जो पार्टी का वोटर है, आप देखिए ना, पार्टी का वोट तो इंटैक्ट रहा है। इस चुनाव नतीजे में खास बात क्या है कि 36% जो बीजेपी का वोट पिछली बार था, करीब करीब उतना ही वोट इस बार भी मिला है। तो इसलिए वो वोट तो इंटैक्ट रहा और नेशनल इश्यूज ने उसकी एंटी इनकम्बेंसी को थोड़ा कम करने की कोशिश की। विधानसभा में तो कर्नाटक तेज हो जाती है ना, तो थोड़ा दही डाल देते हैं। विधानसभा में तो थम्पिंग मेजोरिटी से कांग्रेस की सरकार आ गई कर्नाटक में। लोकसभा में चुनाव में कर्नाटक की सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी क्या अपनी वही पास्ट परफॉर्मेंस रिपीट करने के बारे में आश्वस्त हो सकती है? 25 सीटें लाना, 28 में से 25 सीटें पिछली बार आई हैं। विधानसभा नतीजों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा लोकसभा चुनावों में, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो नरेंद्र मोदी लीडर हैं और नरेंद्र मोदी के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा तो वैसा रहेगा। लेकिन असर, राजनीतिक माहौल तो बदल रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने मेजोरिटी हासिल की है तो उसका वोट बैंक बढ़ा है, 36 से वो 42 पर आ गए, पिछली बार 38 थे, अब 42-43 पर पहुँच गए, तो वो वोट बैंक तो उसका वहाँ पर रहेगा लोकसभा चुनाव में, तो वो थोड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन ऐसा ही आप सोचें कि 135 सीट्स या 130 सीट्स कांग्रेस की आ गई है तो वो बदल के 15 सीटों पर आ जाएगी कर्नाटक में लोकसभा चुनावों में, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये वार्निंग सिग्नल है कि भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि केवल ये नहीं चलेगा। और दूसरा, पिच को भी समझना चाहिए। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आईपीएल का ज़माना चल रहा है, तो चेन्नई स्वामी जो स्टेडियम है बेंगलोर का, वो और लखनऊ का जो स्टेडियम है वाजपेयी, दोनों एक पिच नहीं है। दोनों पिच पर सेम बॉलर, पेस का या स्पिनर नहीं चल सकता। पहले पिच देखिए, फिर बॉलर्स तय कीजिए।
और आप देख रहे हैं कि वहाँ की जो पिच थी उस पे भी उन्होंने वही ध्रुवीकरण का प्रयोग करने की कोशिश की, नॉर्थ वाला ही। इसीलिए होता है ना, जब आप इस तरह से करते हैं तो वो सिक्सर होता है, जिससे आप कैच के लिए डाल रहे हैं बॉल को, वो सिक्स पर भी चला जाता है लेकिन ना। अब क्रिकेट की बात हो रही है विजय जी, तो अंतिम समय कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जब बिल्कुल खत्म होने वाला था और वोटिंग जब करीब आ रही थी, तब ऐसा लगता है कि कमज़ोर गेंद पे बीजेपी ने भी छक्का लगाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने उन्हीं के तीर को हथियार बनाने की कोशिश की, जबकि ये बजरंगबली वाला मुद्दा, बजरंग दल वाला मुद्दा आया। बिल्कुल वो कोशिश उन्होंने की है, मैं यही कह रहा हूँ ना कि नहीं तो नतीजे और ख़राब होते। खराब होते। बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि इस नतीजों का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ख़राब परफॉर्म किया है 4 साल में। वोटर उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुके थे, तो वो लास्ट ओवर तक सर, जब रिक्वायर्ड रन रेट 12 हो जाए, 14 हो जाए और लास्ट के ही 2 बॉलर बचे, तो वो फिर सोचता है कि जितने छक्के लगा दिए जाएंगे तो कम से कम जो डिफीट है वो कम हो जाए। वो डिफीट जो है ना, आप देखते हैं ना सीएसके में जो धोनी है ना, लास्ट ओवर तक आता है तो वो लगा देते हैं। जब 5 विजय जी, अब बात आती है यहाँ से आगे की फ्यूचर की राजनीति पर। एक मुहिम मैं चाहता हूँ आप टिप्पणी करें, नीतीश की अगुवाई में चल रही है। नीतीश की अगुवाई हम कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी बैकिंग कांग्रेस की ही है। उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा और वो क्या और अच्छे रिजल्ट्स अब उम्मीद कर सकते हैं? संजीवनी मिलेगी और लोगों को लगेगा, जो अभी तक बहुत ही डिप्रेशन में है अपोजिशन, कि भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है, तो वो उससे थोड़ा सा निकल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी हराया जा सकता है। क्या सब लोग एक साथ हो सकते हैं? क्या सब लोग साथ मिलकर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं? और ऐसा हिंदुस्तान की राजनीति में हुआ है, जब आपके ऊपर अस्तित्व की लड़ाई हो जाए, जब आपकी जान पर बन आए, तो फिर आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं। फिर आप पार्टियां छोड़ के दीपक बुझाकर जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फिर आप लेफ्ट और राइट की जो विचारधारा की जो सो कॉल्ड भाषा होती है ना, उसे छोड़कर वीपी सिंह सरकार को समर्थन दे सकते हैं। तो वही स्थिति मुझे लग रहा है 1989 या 1977 पर पहुंच गई है अपोजिशन, और उसे अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उनको अपना सबको एक साथ हुए बिना कोई रास्ता नहीं है। अब ये तो उन्हें तय करना है। यानी बात निकली तो है, लेकिन दूर तलक जाएगी या नहीं जाएगी, इसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे, उस पर एक मेजर ब्रेक ज़रूर लगा है और दक्षिण का एक किला कांग्रेस पाने में कामयाब रही है। 2024 पर इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स यहाँ से आगे हमको 2024 की कवायद को लेकर देखने को मिलेगी। फिलहाल शुक्रिया विजय जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। चुनाव आज तक पर बने रहिए। नमस्कार।